रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान इस भी सामने आया है। बिना डीजीपी के चल रहा है झारखंड, पुलिस कप्तान विहीन चल रहा है राज्य। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही चिट्ठी लिखी थी, 30 अप्रैल को ही डीजीपी रिटायर हो गए। आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि आज भी डीजी बना करके रखे हैं। मरांडी का बड़ा बयान कि आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि आज भी डीजी बना करके रखे हैं। मगध यूनिवर्सिटी में उन पर 420 तक के आरोप है। बाबूलाल मरांडी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने खुद 26 महीने तक इन्हें निलंबित रखा था। आगे कहते हैं कि जब से अनुराग गुप्ता डीजी बने हैं तब से कोयला की चोरी में बेतहाशा वृद्धि हुई, तो कई दलालों को भी वसूली के लिए लगा रहे हैं। वसूली का पैसा हेमंत सोरेन के जेब में जाता है। तो बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग गुप्ता पर इन्होंने सीधा हमला किया कि आखिर 420 के केस भी इनके ऊपर लग चुके हैं। कौन सी खूबी है कि अभी तक ये डीजी बने हुए हैं। हेमंत सोरेन ने खुद 26 महीने तक इनको निलंबित रखा, फिर और ऐसी कौन सी खूबी इनमें आ गई अनुराग गुप्ता में कि अब तक डीजी बने हुए हैं। फिलहाल कोयला चोरी में बेतहाशा वृद्धि की भी इन्होंने बातें कही है। कई दलालों को भी वसूली के लिए लगा रखे हैं। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बोल। अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी इनके ऊपर केस है। वहाँ तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर है। अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, बाबूलाल मरांडी के बयान हम सुन रहे थे अनुराग गुप्ता को लेकर के। इन्होंने खूब ठिकरे फोड़े हैं, उन पर तो 420 की केस वाली बातें भी इन्होंने कह डाली और एक सीधा सवाल किया कि आखिर क्या है खूबी अनुराग गुप्ता में कि अब तक डीजी बने हुए। सवाल लेकिन यह है कि 22 अप्रैल को ही चिट्ठी लिखी गई थी, डीजीपी की पद खाली है, अब तक भरी क्यों नहीं गई, नियुक्ति क्यों नहीं की गई, क्या कोई जानकारी। बिल्कुल निशु, देखिए 22 अप्रैल को ही जब केंद्र सरकार से चिट्ठी आ गई उसके बाद भी सरकार हरकत में नहीं आती है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस समय झारखंड में नहीं थे, विदेश दौरे पर थे, लेकिन बावजूद इसके देखिए बाबूलाल मरांडी का यह आरोप भी है कि 2 दिन से राज्य जो है वो डीजी विहीन है, यानी कि नेतृत्व विहीन है, डीजी है ही नहीं। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जो बाबूलाल मरांडी जी के पीसी में साथ में थे, सारा डेटा और कलेक्ट करके कि बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि आखिर क्यों चाहती है कि डीजी जो है अनुराग गुप्ता ही बने रहे। देखिए, हमारे देश में जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनका हमेशा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी और इवन जो रिमूवल अथॉरिटी है वो जो है केंद्र सरकार होती है हमेशा। केंद्र सरकार ने अपने पत्र में साफ साफ कह दिया कि जो डीजीपी साहब उनको रिटायर्ड हो जाना, इसके बावजूद जो असंवैधानिक तरीके से जो है राज्य सरकार ने उनको बनाए रखा है। यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो डीजीपी आज झारखंड में कोई नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जो डीजीपी वर्तमान है उनको रिटायर कर दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाई जिन डीजीपी के ऊपर पहले भी कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, कई बार वो सस्पेंड हुए हैं, कई सारे केसेस हुए हैं, ऐसे डीजीपी को बनाए रखने का क्या वजह है, क्या कारण है। तो इसमें कुछ ना कुछ झोल झाल है और कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिल करके कई सारे इलीगल धंधों को किया जा रहा है। यही आरोप हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने आज लगाया है। और इसके पहले भी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस सर ने किया था उसमें भी बताया गया था कि कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में जो जजमेंट दिया था कि किसी भी डीजीपी को जब अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो वो कम से कम 6 महीने उनका रिटायरमेंट बचा होना चाहिए, पर इनको 4 महीने में ही किया गया। उसके बाद यूपीएससी पैनल में लिया जाना चाहिए, उनको भी नहीं लिया गया।
इसके बाद इनका जो पैनल था जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी बनाया है उसमें भी जेपीएससी का चेयरमैन नहीं था, उसके बावजूद ये नियुक्ति जो कर दी गई है, यानी इनका नियुक्ति वो भी गलत है, अगर हम देखें केंद्र सरकार की नज़र से वो भी गलत है, और रिटायरमेंट एज हम देखें उसकी नज़र से भी गलत है। कई तरीकों से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डीजीपी की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आज यहाँ पर कोई डीजीपी नहीं है, और झारखंड संभवतः देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो बिना डीजीपी के जो आज से वो चल रहा है। बिल्कुल, देखिए नीसू, बाबूलाल मरांडी का है यह आरोप सीधे सीधे है, और उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह भी किया है कि जितनी जल्दी हो सके वो डीजीपी की नियुक्ति सरकार करे, चूंकि ये किसी भी बैठक अगर करते हैं, चूंकि अनुराग गुप्ता बैठक भी कर रहे हैं बतौर डीजीपी, तो वो उसके लिए नहीं है। अब 2 दिन हो गए हैं, बाबूलाल मरांडी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र के आदेश के अनुसार अब ये राज्य जो है, चूंकि 30 तारीख को ही वो रिटायर हो चुके हैं और ये राज्य डीजी विहीन है, अब यहाँ पर डीजी नहीं है, तो नियम संगत अगर देखा जाए, कई नियमों की भी बात कर रहे थे, तो नियम संगत अगर देखा जाए तो राज्य सरकार अपॉइंट कर सकती है नए डीजीपी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रकाश सिंह केस में साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी डीजीपी राज्य अपॉइंट करेगी, जैसे छत्तीसगढ़ में अपॉइंटमेंट हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके बाद में उत्तराखंड में हुआ है, तो वहाँ पर साफ साफ कहा कि जो यूपीएससी है, यूपीएससी नामों का पैनल तैयार करेगी। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको यूपीएससी के नामों के पैनल से सिलेक्शन नहीं करना है तो आप अपना भी सिलेक्शन कमेटी बना सकते हैं जो स्टेट ने बनाया है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी बनाने में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, वो सिलेक्शन कमेटी कानून के रूप में होना चाहिए, यानी उसको विधानसभा से आपको पास करना है, पर यहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है एग्जीक्यूटिव डिसीजन से बना दिया गया, विधानसभा से पारित नहीं किया गया। दूसरा, किसी भी ऐसे सिलेक्शन कमेटी में बिना यूपीएससी का प्रतिनिधि हुए आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में जो अपॉइंटमेंट हुआ है डीजीपी साहब का, इस सिलेक्शन कमेटी में राज्यों के उदाहरण भी दिए गए थे कि अन्य राज्य में भी ऐसा हुआ। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कैलाश मकवाना जी को अपॉइंटमेंट किया गया, दलित कम्युनिटी से आते हैं, वो भी यूपीएससी पैनल के थ्रू हुआ है। उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ है। रुचि, जरा इस बात पर भी आ जाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने ये भी बातें कही है कि जब से अनुराग गुप्ता डीजी बने हैं तब से कोयला की चोरी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। क्या समझा जाए बाबूलाल मरांडी के इस बयान से? बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि यही वो हेमंत सोरेन है, यही ये मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने 26 महीने के लिए निलंबित करके भी रखा था, और फिर इस 26 महीने के निलंबन के बाद आज उन्हें डीजीपी कैसे बनाया रखा जाए, इसके लिए एड़ी चोटी जोड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सिर्फ इसलिए दिया था कि किसी भी डीजीपी का अपॉइंटमेंट फेयर तरीके से हो, मेरिट पे हो, डीजीपी एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल नहीं हो। लेकिन अगर कोई डीजीपी, किसी भी राज्य के डीजीपी के ऊपर अगर संगीन आरोप लगे हैं, अगर डीजीपी पहले सस्पेंड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो स्पिरिट था उस डिसीजन में प्रकाश सिंह केस में कि डीजीपी पॉलिटिकल टूल नहीं बनना चाहिए, लेकिन झारखंड में ऐसी स्थिति दिख रही है कि डीजीपी एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें बाई लेटर एंड स्पिरिट दोनों का वॉयलेशन है यहाँ पर दिख रहा है। मतलब अभी आप लोग चल रहे हैं कि राज्य में डीजी नहीं? बिल्कुल, हम तो यही मान के चल रहे कि राज्य में कोई डीजी नहीं है। इनफैक्ट हम क्या मान रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं संविधान की बात कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटर आया है उसमें भी इसका जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र है, और कई सारे प्रावधान का जिक्र है, ऑल इंडिया सर्विसेज का जिक्र है, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का जिक्र है। इन सभी रूल रेगुलेशन को देखते हुए ये मालूम चलता है कि संविधान की धारा के तहत जो है यहाँ पर कोई डीजीपी अभी फिलहाल नहीं है। आगामी 10 मई को नीसू बड़ी बैठक है, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और उसमें राज्य के डीजीपी को भी बैठना है, तो क्या राज्य के डीजीपी बतौर डीजीपी अनुराग गुप्ता बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, जिस जनरल काउंसिल की मीटिंग होनी है उस जनरल काउंसिल के मेंबर्स अगर आप देखें तो हमेशा वो मुख्यमंत्री होते हैं। जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो अभी तक क्लैरिटी आनी बाकी है, लेकिन अगर डीजीपी नॉर्मली बैठते हैं तो ये देखने वाली बात होगी राज्य सरकार उसमें क्या एक्शन लेती है। नॉर्मली अगर देखा जाए, रखेगा, लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर जब गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो उस बैठक में अनुराग गुप्ता बैठते हैं बतौर डीजीपी या फिर तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।